हेलो माय लिटिल चैम्प्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से जा रही होगी क्योंकि यू ऑल आर चैंपियंस। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के वीडियो के साथ जिसमें ऑलमोस्ट हर बच्चे को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है, दैट इज आयनिक बॉन्ड्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड। किस कंपाउंड, कैसे एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, कैसे एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और ये इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्योंकि हर साल सीबीएसई आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज या उसके मेथड से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और ये टॉपिक सिर्फ आपके क्लास 10th के लिए नहीं है, बल्कि ये केमिस्ट्री का वो पार्ट है जो आपको हमेशा पढ़ना होता है जब तक आप केमिस्ट्री को पढ़ रहे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड वर्सेस कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले बॉन्ड बनते क्यों है, ये बॉन्ड होता क्या है। जैसे अनलाइक अस, लाइक ह्यूमंस ऑल्सो वांट्स टू गेट स्टेबल, ठीक है, हम स्टेबल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, राइट, कि आप चाहते हैं गुड अर्निंग हो, लाइफ बहुत हैपनिंग हो, अच्छी सी हो, है ना, दैट इज द स्टेबिलिटी स्टेट, राइट। एक स्टेबल पोजीशन पे आप पहुंच जाओ, उसी के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, आप इतना पढ़ाई कर रहे हो। नॉट ओनली यू, एवरीबडी इज डूइंग दैट। तो इन द सेम वे ह्यूमंस की तरह एलिमेंट्स भी, एटम्स भी स्टेबल होना चाहते हैं, बट उनके लिए स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया थोड़ा हमसे डिफरेंट है। क्या है वो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया? ये है कि वहां पर रूल फॉलो करते हैं। जैसे अगर एटम्स के वैलेंस शेल में, आपको पता है कि एटम्स कैसे होते हैं, सेंटर पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सर्कुलर पाथ ऑर्बिट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल, है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब जो लास्ट आपकी शेल होती है या एनर्जी लेवल होती है, दैट इज कॉल्ड द वैलेंस शेल और द आउटर मोस्ट शेल। अब इसमें अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एटम्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में, दैट पर्टिकुलर एटम विल कंसीडर्ड एज द स्टेबल, ठीक है। जैसे हमारी नोबल गैसेस ऑक्टेट रूल को बिल्कुल फुलफिल करते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो एटम स्टेबल है, ठीक है। और ड्यूप्लेट रूल भी होता है जो हीलियम एंड हाइड्रोजन फॉलो करते हैं। हीलियम हाइड्रोजन के केस में है, छोटे छोटे से एटम्स हैं, उनको बोला कि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, आप ड्यूप्लेट फॉलो करो, मतलब हाइड्रोजन एंड हीलियम को करने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में कंप्लीट। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम हैज टू कंप्लीट द ड्यूप्लेट एंड रेस्ट ऑफ द एटम हैज टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ठीक है। अब इसी ऑक्टेट रूल को तक पहुंचने के लिए यही जो आपकी बॉन्डिंग है, रिएक्शंस हैं, एक दूसरे के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन है, ये सारी जो भागदौड़ है वो सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए है, ताकि एटम क्या कर पाए बच्चों, ताकि एटम एक स्टेबिलिटी गेन कर सके, ठीक है। तो ये जो आप इतने सारे कंपाउंड्स देख रहे हो, इतने सारे बॉन्ड्स देख रहे हो, वो सिर्फ इसीलिए है। नोबल गैसेस बहुत शांत होते हैं, जैसे हमारे ऋषि मुनि, है ना, संन्यास ले लिया, शांत, बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो अपनी स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है। उसी तरीके से नोबल गैसेस या इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। हीलियम ऑल्सो कम्स अंडर द इनर्ट गैस, उसके पास भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो वो शांत है, वो किसी से रिएक्शन नहीं कर रहे, किसी से बॉन्डिंग नहीं बना रहे, वो बिल्कुल अपनी स्टेबल कंडीशन में है, अनलाइक अनटिल अनलेस उनको छेड़ा ना गया हो। जैसे अब साइंटिस्ट थे, बोले कि यार ज़ेनॉन तो कोई कंपाउंड ही नहीं बना रहा, चलो उसको कंपाउंड बनवाते हैं। तो कुछ ऐसे जैसे ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन से उसको कंपाउंड बना दिया, वो अभी आपके सिलेबस से बहुत ऊपर है, हम बाद में कभी सीखेंगे 11th-12th क्लास में। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि इनर्ट गैस नॉर्मल टेम्परेचर और कंडीशन में बॉन्ड नहीं बनाते, रिएक्शन नहीं करते। बाकी क्योंकि वो अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। और बॉन्ड जो ये शब्द है वो है क्या, तो होता क्या है ना कि अगर आउटर मोस्ट शेल में
8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक एटम है दूसरे एटम की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा। ऐसे देखो, या तो वो क्या करेगा, गेन एंड लॉस का गेम खेलेगा। गेन एंड लॉस मतलब एक ऐसा एटम है जो अपना इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है कि हम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी है वो दे देंगे, और ऐसी कंडीशन तब होगी जब आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो बेटा, 1 2 3। ठीक है, तो हम ये समझ लेते हैं ये बात कि अगर आउटर मोस्ट शेल में कंडीशन है, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में कंडीशन क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अगर वैलेंस शेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 6 7, तो दे गेन इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये समझ आ गया होगा मैं बात किसकी कर रही हूं। लूज कौन करते हैं, मेटल्स। गेन कौन करते हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट शेल में ईदर 1 2 3 है, वो इलेक्ट्रॉन दे देना चाहता है इन ऑर्डर टू गेट स्टेबल, और दूसरे वाले हैं जिनके पास 5 6 7 है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल होना चाहते हैं। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल के बीच में एक ने लिया, एक ने दिया। ठीक है, अब इससे इलेक्ट्रॉन देने या लेने से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वो जुड़ जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, ईदर बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अब एक केस बच गया अपन लोग के पास। कौन सा केस बचा, वो केस बचा कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या 4 वाला बॉन्ड नहीं बनाएगा, 4 वाला तो बिल्कुल बनाएगा, लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है, 4 वाला बॉन्ड बनाएगा शेयरिंग से। कैसे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट्स नॉट ओनली शेयरिंग, इट इज म्यूचुअल शेयरिंग। जैसे हमारे कार्बन कंपाउंड्स, या हम कह सकते हैं बिटवीन नॉन मेटल। ठीक है, तो एक तरह का बॉन्ड बना मेटल्स और मेटल्स के बीच में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और एक तरह का बॉन्ड बना नॉन मेटल बड़े सेल्फिश हैं, बोला कि हम तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते भाई। ऐसा नहीं है कि चलो हम समझदारी से काम करते हैं, हम लोग एक ने दे दिया एक ने ले लिया, देने वाली नियत सिर्फ मेटल्स की है। नॉन मेटल्स, अगर 2 नॉन मेटल्स मिल गए, जैसे मान लो कार्बन ऑक्सीजन मिल गए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, सारे क्या है, नॉन मेटल है ना, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है ना ऑक्सीजन, तो क्या तरीका निकाला कि शेयर कर लेते हैं भाई, ठीक है, कॉन्ट्री कर लेते हैं। आप पेमेंट नहीं करोगे, उसने कहा हम भी नहीं करेंगे पेमेंट, मैं क्यों दूं, उसने बोला मैं क्यों दूं, तो बोला कि ठीक है कॉन्ट्री करते हैं। ठीक, वही केस है कॉन्ट्री वाला, दैट इज म्यूचुअल शेयरिंग, और म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड जो बन रहा है उसको हम लोग ने कह दिया, क्या कह दिया बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। और जो गेन एंड लॉस से बन रहा है उसको बोल दिया आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, उसको बोल दिया आयोनिक बॉन्ड। क्लियर, यही तो खेल है, इसी में आप कंफ्यूज होते हो। ठीक है, जैसे ही आपने एक मेटल एक नॉन मेटल देखा, आपने बता दिया कि ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, है ना, और जैसे आपने 2 मेटल नॉन मेटल देखे तो आपने बता दिया कि ये क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब इसके आगे पीछे की जो भी कहानी है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना। जैसे फर्स्ट आयनिक बॉन्ड, की पॉइंट क्या है, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल एक्सेप्ट हीलियम, ऑक्टेट रूल। ठीक है, या हम कह सकते हैं इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। इसका क्या मतलब है, ठीक है, जैसे आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो, ठीक है, उस सोसाइटी में कोई बहुत
रिच काइंड पर्सन आ गया है ना, जिसके पास मर्सिडीज है, जिसके पास बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, मुझे गाड़ियों के नाम ज़्यादा नहीं पता है, BMW है, मर्सिडीज है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पूरे मोहल्ले वाले कि यार उसके पास तो ये गाड़ी है, वो तो कितना अमीर है, वो तो कितना वेल सेटल्ड है, वेल स्टैब्लिश्ड है, हमें भी वैसे ही बनना है, हमें भी मर्सिडीज खरीदनी है, हमें भी iPhone 17 चाहिए, हमें भी जो है BMW चाहिए, हमें भी इतना बड़ा घर चाहिए। सारे मोहल्ले वाले उससे कॉम्पिटिट करने लगे, हमें वैसा बनना है क्योंकि वो वेल सेटल्ड है, ठीक है। उसी तरीके से आप क्लास में क्या करते हो, आप क्लास में कहते हो कि मुझे भी ना टॉपर जैसा बनना है, उसके तो मैथ्स में 100 आ रहे हैं, साइंस में 100 में से 100 आ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट में वो टॉप कर रहा है, सारे टीचर्स उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं कि वो तो टॉपर है, मुझे भी वैसा बनना है, मेरे को टॉपर जैसा बनना है, ठीक है। XYZ जो भी आपके क्लास का टॉपर होगा, या फिर हो सकता है आप हो, है ना, तो और बच्चे आप जैसा बनना चाहते हैं, राइट। तो वैसे ही एटम्स हैं, देखो एटम्स बिल्कुल हमारी तरह है, बस हमें मार्क्स की भाग दौड़ है, हमें पैसों की भाग दौड़ है, इनको है इलेक्ट्रॉन्स की भाग दौड़, बस। अब सारे एटम्स कह रहे हैं भाई हमें तो इनर्ट गैस जैसा बनना है, क्योंकि इनर्ट गैस बहुत काम है, एकदम मस्ती में रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके पास कंप्लीट है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, बहुत मजे में है। कौन कौन से हैं, हीलियम है जिसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ऑर्गन है, नियॉन है, जेनॉन है, क्रिप्टॉन है, सारे एलिमेंट, सारे चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, सबने कहा हमें ऐसा बनना है। इसी को बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज ऑक्टेट रूल। मतलब इन ऑर्डर टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन सारे एटम स्टेबल होना चाहते हैं, मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए वो क्या करेंगे, अगर मेटल और नॉन मेटल है तो वो गेन लॉस करेगा, क्योंकि मेटल के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 और 3। तो इन्होंने बोला कि भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दूंगा, क्योंकि मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स, इट रिक्वायर मोर, 7 इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि हमेशा जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है या इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, देयर इज अ एनर्जी इन्वॉल्व्ड, एनर्जी का जहां इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, वहां पर इतना आसान नहीं है इलेक्ट्रॉन लेना देना, राइट। जैसे हम पैसे का, आपसे किसी ने पैसे मांगा या आप किसी को पैसे दोगे तो इट्स नॉट वेरी इजी, ठीक है, वैसे ही इनके लिए इलेक्ट्रॉन लेना देना है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स नो एलिमेंट्स विल गिव, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाएगा, उसी तरीके से 2 या 3, ठीक है, जैसे अपना सोडियम है, ठीक। तो अब ये क्या करते हैं, जितने भी मेटल्स हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो आपको ये पता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करोगे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कैटायन, ठीक है। नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएंगे एनायन, ठीक है, गेन करके एनायन बनाएंगे। और कैटायन और एनायन के बीच में क्या बन जाएगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से और क्या बना लेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर्म बिटवीन देम दैट कॉजेज आयोनिक बॉन्ड, इसका नाम ही आयोनिक है, मतलब ये आयंस के बीच में बन रहा है। कौन से आयंस, कैटायंस और एनायंस, क्लियर। जैसे हमारा NaCl का फॉर्मेशन देखो, Na क्या है सबको पता है, Na मेटल है। Cl क्या है सबको पता है, Cl नॉन मेटल है, सबको पता है, ठीक है। तो अब Na के आउटर मोस्ट शेल में देखो 281 इलेक्ट्रॉन, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 281, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे अलग अलग शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 एंड थर्ड में 1, ठीक है। अब ये सोडियम बोल रहा है 1 इलेक्ट्रॉन मैं दे दूंगा, ठीक है, और मैं स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्या बनाया, कैटायन Na+। क्लोरीन है,
उसके उसके होता है 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन, ये बोल रहा है 287 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये बोल रहा है भाई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। इसका ड्रीम क्या है, आपका ड्रीम है टॉपर बनना, इसका ड्रीम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, किसी मेटल के साथ बॉन्ड बना लूँ, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, लाइफ सेट, ठीक है। वही चीज़ है, एक इलेक्ट्रॉन इसको किसने दिया, कोई भी, हमने सोडियम का एग्जांपल लिया है, हो सकता है कोई और मेटल होता, मेटल से ही बनेगा क्योंकि नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, मेटल ही इलेक्ट्रॉन देगा। मेटल इसको मिल गया, मेटल इसको मिल गया, उसने कहा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, इसने ले लिया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 288, देखो ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब दोनों एक कैटायन के फॉर्म में घूम रहे हैं, एक एनायन के फॉर्म में घूम रहे हैं, तो ना कैटायन फ्रीली घूम सकता है ना एनायन फ्रीली घूम सकता है, दोनों ने बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड कौन सा बनाया, बॉन्ड जैसे ही बना एक कंपाउंड बन गया जिसको हम बोलते हैं NaCl, जो आपके घरों में है, दैट इज नमक। क्लियर, क्लियर, NaCl। इसी तरीके से आप कोई भी एक नॉन मेटल और मेटल के बीच में फॉर्मेशन करा सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, MgCl2, CaCl2, ठीक है, AlCl3 या NaF, ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। क्लियर है, आयनिक बॉन्ड की कहानी क्लियर है, आई होप क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया ही था। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आता है, बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जितने भी, अच्छा जो कंपाउंड के बीच में, जैसे ये NaCl बनाया ना, ये NaCl बना, तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, मेटल है, नॉन मेटल है, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड है, तो इस कंपाउंड को बोलेंगे क्या, आयोनिक कंपाउंड, इसका बोलेंगे क्या, आयनिक कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड्स कौन सा है, आयोनिक, ठीक है। आपको दिख रहा है एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, पक्का है आयनिक बॉन्ड होगा, और कंपाउंड्स कौन से होंगे, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब जितने भी आयनिक कंपाउंड है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, अगर आप रूम टेम्परेचर पे देखोगे तो क्रिस्टलाइन होंगे, सॉलिड होंगे, ठीक है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे एक नमक का टुकड़ा आपने लिया, उसको आप मेल्ट कर रहे हो या बॉईल कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आपने टेम्परेचर दिया वो मेल्ट हो गया, ठीक है। ज़्यादा होता है क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड क्या कॉम्पैक्ट होते हैं, डेंसर होते हैं, और जितने भी सॉलिड्स हैं उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल, तो ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि वाटर क्या करता है, जैसे ही आपने आयनिक कंपाउंड को, मान लीजिए NaCl है, इसको पानी में डाला, ये तुरंत टूट जाएगा Na+ और Cl- में, ठीक है, आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आयंस मिल गए, अब ये आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे, तो यहाँ पे लिखा है सॉल्युबल इन वाटर, ठीक, इनसॉल्युबल इन, तो ये क्या करता है, वाटर क्या करता है, सॉल्युबल मतलब क्या, डिसोसिएट करा देता है, बाकी सॉल्वेंट डिसोसिएट नहीं करा पाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर है क्योंकि फ्री आयंस नहीं है। अगर आपने एक नमक के टुकड़े से आप चाहते हो कि इसमें तो आयंस है, हम इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे, नहीं होगा, क्योंकि ये आयंस, इसके पास फ्री आयंस नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए, ठीक है। तो वहां पर क्या होना पड़ेगा, वाटर की जरूरत पड़ेगी, मतलब ये मोल्टन या एक्वा स्टेट में तो कंडक्टर की तरह काम करेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, बट इन एब्सेंस ऑफ वाटर ये एक इंसुलेटर है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। तो इसी पॉइंट्स पे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें क्या रॉकेट साइंस है, क्लियर। अब बात आती है कोवेलेंट बॉन्ड। अब ऐसे एटमॉस्फेयर में दो नॉन मेटल घूम रहे हैं, ठीक है, दो नॉन मेटल घूम रहे हैं, दोनों को स्टेबल होना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स देने को कोई तैयार नहीं है। तो क्या सुलह हुई बातचीत करके कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्री कर लेंगे, हम शेयर कर लेंगे। और शेयर ऐसा नहीं, म्यूचुअल शेयर, ऐसा नहीं कि मान लो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और आपने एक ही दिया, नहीं, 2 मैंने दिया 2 आप दोगे, म्यूचुअल की बात हुई है, बिल्कुल म्यूचुअल है ना। 100 रुपए का आपने कुछ खाया, 50 सामने वाला दे रहा है, 50 आप दे रहे हो, म्यूचुअल, बराबर बराबर शेयरिंग, ठीक है। तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, और ये होंगे कैसे, मैंने अभी आपको बताया है, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेसिकली नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करें तो कार्बन कंपाउंड्स बनाते हैं, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है।
अब देखो, दे डोंट वांट टू लूज बिकॉज दे आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, भी बता दिया। बट दे आर अनस्टेबल बिकॉज दे डोंट हैव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन देना भी नहीं है, स्टेबल भी होना है, कैसे चलेगा भाई, कैसे चलेगा। नाउ दे हैव ओनली वन ऑप्शन, शेयर द इलेक्ट्रॉन। चलो शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरीन हो गया, जितने भी नॉन मेटल, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत सारे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, जनरली अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स, ठीक है। कोई भी नॉन मेटल्स आप ले लो, हाइड्रोजन को ड्यूप्लेट कंप्लीट करना होता है, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है। देखो हाइड्रोजन के पास है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको ड्यूप्लेट, इसको कैसा बनना है, इसको हीलियम जैसा बनना है, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो हीलियम जैसा बनना चाहता है। इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है, तो ये भी शेयर करता है। आप देखो हाइड्रो कंपाउंड्स में, हाइड्रोकार्बन्स में कितने होते हैं, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, जितने भी नॉन मेटल्स हैं सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है। नोट, जैसे HCl है, HCl है, देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है अपन के पास कितना, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की बात कर ले, क्लोरीन के पास होता है 17, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, अभी हमने पिछले भी पढ़ा है, 2887, 2887, 2887, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 8 इधर, 2 3 4 5 6 7 इधर, ठीक है। अब हाइड्रोजन ने बोला मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन ने बोला भाई मेरे पास तो 2 है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बोला कि भाई चल म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, मुझे एक चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए, ठीक है। और इसने बोला भाई मेरे को भी तो एक ही चाहिए, तो 1-1 की शेयरिंग हो गई। इस तरीके से शेयर करके ये जो बॉन्ड बना इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ आयंस वगैरह नहीं बन रहे, यहाँ सिर्फ शेयर हो रहा है, ठीक है, ठीक। तो बॉन्ड पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो क्लोरीन के पास 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड में पार्टिसिपेट सिर्फ एक कर रहा है, बॉन्ड में पार्टिसिपेट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए, वहां 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम बोल देंगे लोन पेयर। बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, मतलब अब कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो इसके पास 0 लोन पेयर, उसके पास 6 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर। पेयर में गिनते इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पेयर 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, क्लियर। तो अब टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अगर एक सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 4, 2 इसके 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन 2 पेयर, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पेयर, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं फटाफट से, आप सॉरी अब एक और पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज प्रोड्यूस, जो भी चार्ज होगा उसके बेसिस पे आपके 2 तरह के कंपाउंड है, नॉन पोलर एंड पोलर। नॉन पोलर मतलब बोथ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली, मतलब अगर म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना है तो वैसे कंपाउंड को हम बोलेंगे नॉन पोलर। पोलर मतलब पोलैरिटी चार्ज, तो जहां चार्ज जनरेट नहीं हो रहा है नॉन पोलर कंपाउंड। कौन से, कोवेलेंट वाले। पोलर मतलब जहां चार्ज मतलब आयनिक वाले, तो आयनिक कंपाउंड्स आपके पोलर कंपाउंड्स होते हैं और नॉन आयनिक कंपाउंड्स मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स आपके नॉन पोलर होते हैं। वन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन द अदर रिजल्टिंग द पार्शियल चार्ज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और भी होते हैं, कोवेलेंट में भी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे म्यूचुअल शेयरिंग तो हुई, बट कुछ बदमाश टाइप के हैं, वो चाहते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग तो कर रहे हैं लेकिन जो
इलेक्ट्रॉन है वो मेरी तरफ रहे, ठीक है, मेरी तरफ ज़्यादा रहे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ चार्ज जनरेट हो जाता है, तो वो कंपाउंड आपके नॉन पोलर हो जाते हैं, सॉरी पोलर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप छोड़ दो, इसको डिटेल में अपन लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में, अभी बस आप इतना जान लो, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ कंपाउंड हैं जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते तब भी स्टेबल है, दैट कम्स अंडर द एक्सेप्शन, ठीक है। ये कुछ है, आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देख सकते हैं, बाकी हम इसे क्लास 10 के बाद पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं आयनिक कोवेलेंट में। फिजिकल स्टेट में जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर आयनिक कंपाउंड, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकते हैं हम कोवेलेंट कंपाउंड। हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, हार्ड एंड ब्रिटल होगा, यहाँ पे कोवेलेंट नीदर हार्ड नॉर ब्रिटल, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जनरली फाउंड इन कॉम्पैक्टली पैक्ड, जो उसके क्रिस्टल है कॉम्पैक्टली पैक्ड है, may form compact crystalline like diamond and crystals with separate layers graphite। तो compactly packed हो सकते हैं जैसे डायमंड की तरह, या लेयर्स में हो सकते हैं जैसे ग्रेफाइट की तरह, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन गिव फास्ट आयनिक रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन गिव स्लो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन स्लो होंगी, आयनिक में फास्ट क्यों होती है, क्योंकि आयंस बन गए हैं तो आयंस तुरंत अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आयनिक वर्सेस कोवेलेंट कंपाउंड। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी सीखी है हमने, अब टॉपिक आया है तो सिर्फ काम की बात थोड़ा करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा तो बात करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी सीखी है जो आपके 11th में काम आएगी, हायर क्लास में काम आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। मैंने आपको बोला था कि मैं जो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री पार्ट में उस पर वीडियो लाऊंगी ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको चीज़ें भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से, कुछ बच्चों ने मुझे सजेस्ट भी किया है, कुछ मैंने अपने हिसाब से वीडियोज़ टॉपिक के ले आ रही हूँ। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो मैं लेके नहीं आई हूँ तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, टेक केयर, गुड बाय।